हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। मैं हिमांशु मिश्रा आज आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 दोनों को एक साथ मर्ज करके आपके लिए पढ़ा रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाने पे मिल जाएंगे। आज इसका हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटम नंबर का। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे, इवन आप अपने जब ये मिड टर्म या फिर इन टर्म के एग्जाम्स में भी बैठेंगे तब भी आपको इस क्वांटम नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वांटम नंबर से जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बैठते हैं तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम ऐसा आपको पढ़ाएंगे जिससे कि आपके बीएससी के तो क्वांटम नंबर से क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे, साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तब भी आप अगर क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर बिल्डअप हो सकती है। तो चलिए जरा हम लोग समय ना बेकार करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप कुछ बेसिक चीजें इंटर वाली जान लें। जब वो बेसिक चीजें जान लेंगे तो फिर क्वांटम नंबर जानना आपको आसान हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये न्यूक्लियस होता है हम लोग का, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ये आपको जब देखेंगे तो ये न्यूक्लियस जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए जरा ध्यान से, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और यहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यही देखिए जरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हों। ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए पूरी की पूरी व्यवस्था हम लोग की चल रही है। जितने आप आगे पढ़ते चले जा रहे हैं, जितने भी आप केमिस्ट्री पढ़ते चले जा रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से तो पॉसिबल हो पा रही है ना, क्योंकि जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे जो निगेटिव चार्ज है दोनों एक दूसरे को क्या किए हुए, होल्ड किए हुए हैं, और ये एक दूसरे से क्या किए, अट्रैक्ट किए हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है और ये क्या हो रहा है, एक सिस्टम है जो चल रहा है हम लोग का। तो ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो देखिए जरा आपको पता चल गया कि अगर कोई एटम है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको। कोई एटम है तो एटम सबसे पहले कहां ढूंढा जाएगा, तो एटम सबसे पहले ढूंढा जाएगा सेल के अंदर। एटम के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सब सेल्स होते हैं ना, सब सेल्स होते हैं, और इस सब सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, क्या कह रहे हैं कि एटम्स होते हैं, एटम्स कहां रहते हैं, सेल्स के अंदर, सेल्स, एटम के बाद सेल्स, अगर एटम है तो सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर क्या होता है, सब सेल्स होता है, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और इस ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या कहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए जिस नंबर का यूज करते हैं, इसके बारे में, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता करने के लिए जिन नंबर्स की हम बात करते हैं, जिस नंबर की जरूरत पड़ती है, उन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। यानी क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी for complete information we need
we need quantum number to describe the complete information of electron. We need quantum numbers. देखिए जरा, यानी क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, अगर ऑर्बिटल है तो उसका सबसेल कौन सा है, सबसेल अगर पता है तो वो सेल कौन सा है। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, किस सबसेल के अंदर है, सबसेल में भी है तो वो किस सेल में है, इसके बारे में जो कंप्लीट जो नॉलेज देगा वो कौन देगा, क्वांटम नंबर ही हम लोग का देगा। तो टू डिस्क्राइब द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नीड क्वांटम नंबर्स। यानी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिस नंबर से हम पता करते हैं वही हमारा क्या है, क्वांटम नंबर है। इतनी चीजें आपको पता चल गई, फटाफट से इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हम लोग आगे चलते हैं और कुछ चीजों को जानते हैं। चलिए जरा हम लोग आगे चलते हैं और आगे की कुछ चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, देयर आर फॉलोइंग 4 types of quantum numbers 4 टाइप के कौन कौन से क्वांटम नंबर्स, जो क्वांटम नंबर्स होते हैं हम लोग के वो 4 टाइप के होते हैं। वो 4 टाइप के कौन कौन से हैं जरा हम लोग देख लें। तो पहला जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो दूसरा क्वांटम नंबर होता है वो होता है हम लोग का एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो थर्ड टाइप का क्वांटम नंबर होता है वो होता है हम लोग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो 4 टाइप का होता है, चौथा जो होता है वो होता है हम लोग का स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। देखिएगा जरा ध्यान से, जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग L से डिनोट करते हैं और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से डिनोट करते हैं और इस स्पिन क्वांटम नंबर्स को हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, क्वांटम देयर आर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए अब हम लोग एक एक करके हर एक क्वांटम नंबर्स के बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए जरा अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? इट गिव्स द information of cells।
इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। ये सेल्स के इंफॉर्मेशन को देता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस सेल के अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे किस सेल के अंदर है, यानी इक्वल टू 1 सेल के अंदर है कि दूसरे सेल्स के अंदर है कि तीसरे में है कि चौथे में है या फिर 5वें में है। 6 भी होता है और मैक्सिमम जो जाता है वो 7 तक जाता है। तो n की वैल्यूज, n की जो वैल्यू होती है, इट इज डिनोटेड बाई, ये भी देख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल n। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और इट्स वैल्यूज वैरीज फ्रॉम, इट्स वैल्यू वैरीज फ्रॉम 1 to 7। एक बात ध्यान से जरा देखिएगा, हमने क्या बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस सेल के अंदर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर है, और इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू वेरीज करती है 1 to 7 के बीच में। एक कंडीशन और आपको याद रखनी पड़ेगी कि n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। जब भी ये स्टार्ट होगा तो 1 से लेके 7 तक होगा, KLMNOPQ ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। 7 तक जाता है मैक्सिमम। अगर हम लोग n इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग कहते हैं K के अंदर है, K सेल के अंदर है, फिर उसके बाद L सेल के अंदर है, M, फिर N, ऐसे ही एंड सो ऑन करके होता चला जाता है हमारा। O भी लिख सकते हैं, P, Q ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए जरा ध्यान से, मैंने क्या बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर है, और इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वेरीज करती है 1 to 7 के बीच में। और साथ ही साथ हमको ये याद रखना है कि n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इस पे, n की वैल्यू 0 दिया रहेगा, 4 सेट बनाया रहेगा, उसमें n की वैल्यू 0 दिखाएगा, पूछेगा कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, तो n इक्वल टू 0 है तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ये कंडीशन। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। साथ ही साथ इट डिस्क्राइब द एवरेज डिस्टेंस of electron from the nucleus। देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है। साथ ही साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको यह भी बात पता चल सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पे है। न्यूक्लियस से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डिस्टेंस पे है, इसको भी हम किसके थ्रू पता लगा सकते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज दैट नंबर्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल। इट इज डिनोटेड बाई n और इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 to 7। n कभी 0 नहीं हो सकता। एंड इट डिस्क्राइब द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है, इसके बारे में भी ये बता सकता है। n की वैल्यू अगर 1 है तो हम कहते हैं कि K सेल के अंदर है, n की वैल्यू 2 है तो हम लोग बोलते हैं L सेल के अंदर है, n की वैल्यू अगर 3 है तो बोलते हैं M सेल के अंदर है, 4 है तो N सेल के अंदर है, 5 है तो O, 6 है तो P और 7 है तो Q। 7 से ज्यादा एटम के लिए हम लोग नहीं स्टडी करते हैं। तो फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हम लोग अगले क्वांटम नंबर की तरफ, जो है हम लोग का एजीमुथल क्वांटम नंबर।
चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं, जो है हम लोग का एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये क्या डिस्क्राइब करता है, देखिएगा, इट गिव्स द information of subcells। देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन किस सब सेल के अंदर है, इलेक्ट्रॉन हमारा किस सब सेल के अंदर है, इसको कौन बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ सेल को बताता है, वैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल के अंदर है। एंड इट इज डिनोटेड by small n। it is denoted by small n। its values varies from n0 to n-1। 0 to n-1 इसकी जो वैल्यू होती है वो वैरी करती है 0 से लेके n-1 तक, यानी 0 से स्टार्ट कर सकती है। यल हमारा यल जो है हमारा 0 हो सकता है। यल की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, यल की वैल्यू 0 हो सकती है, यल की वैल्यू 0 हो सकती है। यन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती थी, अभी आपने पढ़ा, लेकिन यल की वैल्यू 0 हो सकती है। यानी यल जो हम स्टार्ट करेंगे वो 0 से लेके n-1 तक चलेंगे हम लोग। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल के अंदर है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल l से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैरी करती है 0 से लेके n-1 तक, और l की वैल्यू 0 हो सकती है। देखिए जरा, अगर हमारा मान लीजिए n की वैल्यू अगर हम कहें कि 1 है, n की वैल्यू अगर हमको 1 मिल रही है और हमसे कोई पूछे l की वैल्यू कितनी, हमको दे दिया जाए कि n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू बताओ कितनी हो गई। तो अभी आपने पढ़ा ना कि l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है, यानी n से 1 कम, यानी l इज इक्वल टू कितना होगा, l इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा ना, यानी l इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1-1 अगर करेंगे 0, और ये 1 है n, तो 1-1 तो 0 हो जाएगा, तो यानी l की वैल्यू 0 हो गई। अगर हमसे कोई कहे कि n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी, तो हम निकालें 0 से लेके n-1 तक, यानी n-1, 2 में से 1 घटाएंगे, 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, यानी 0 और 1, यानी इस n से 1 कम, n की वैल्यू के लिए जब l की वैल्यू निकालेंगे तो इस n से 1 कम रखेंगे, यानी l की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी, 0 और 1, 0 और क्या हो गई, 1 हो गई। अगर हमसे कोई पूछे कि n की वैल्यू है हम लोग की 3, तो l की वैल्यू कितनी, तो अभी आपने देखा 0 से लेके n-1 तक, यानी l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, 1 और 2, यानी 3 से 1 कम, n से 1 कम तक। अगर ऐसे ही हमसे पूछे कि n इज इक्वल टू 4, तो l इज इक्वल टू कितना, तो हम यहाँ से उसको भी निकाल के बता सकते हैं ना कि l की वैल्यू हो जाएगी 0, इससे 1 कम, यानी 0, 1, 2, 3। ऐसे ही हम लोग इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग चाहें तो बहुत इजी वे से हम लोग निकाल सकते हैं। हमको सिर्फ फार्मूला पता है, क्या है फार्मूला हमारा ये पता है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो n से n-1 तक होती है, यानी n की वैल्यू से 1 कम। देखिए जरा, साथ साथ कुछ और जानने वाली चीजें हैं। देखिए जरा, अगर l की वैल्यू 0 आपको देखने को मिल रही है, अगर आपको l की वैल्यू कितनी मिल रही है,
जीरो मिल रही है तो हम कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यस सब सेल के अंदर है, यस सब सेल के अंदर है। अगर हमारा यल की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सब सेल के अंदर है, पी सब सेल के अंदर है। अगर यल की वैल्यू 2 है तो हम कहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल के अंदर है, डी सब सेल के अंदर है। और अगर हमको कोई कहे कि यल की वैल्यू 3 है, इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब सेल के अंदर है, एफ सब सेल के अंदर है। किसके किसके अंदर है? एफ सब सेल के अंदर है। अगर यल की वैल्यू 0 तो हम कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यस सब सेल के अंदर है। यल की वैल्यू 1 है तो कहेंगे पी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। यल की वैल्यू 2 है तो हम बोलेंगे कि डी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। और यल की वैल्यू अगर 3 है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब सेल के अंदर है। ये साथ ही साथ ये एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप भी हम लोग को बताता है कि किस शेप के हैं इलेक्ट्रॉन, जो है वो किस शेप के अंदर है। आपको पता है ना, यस अगर सब सेल है तो इसका शेप कैसे होता है? राउंडेड शेप का होता है, राउंड शेप का होता है, राउंडेड शेप का होता है। और पी सब सेल है तो कैसा होता है? डम्बल शेप का होता है। डी होता है तो हम लोग का डबल डम्बल, डबल डम्बल। और अगर एफ है तो इसकी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल्स के अंदर हैं। इसको डिनोट हम करेंगे एल से। और इसकी वैल्यू जो वैल्यू करती है वो 0 से लेके n-1 तक करती है। यानी यल की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर n 1 है तो यल की वैल्यू 0, यानी हम कहेंगे यस सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू 2 है यानी यल हमारा 0 और 1 के अंदर है, यानी 0 और 1 0 है तो यस सब सेल, 1 है तो पी सब सेल। ऐसी 3 4 हम सबके लिए निकाल सकते हैं। तो फटाफट से इस एजीमुथल क्वांटम नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक का बटन दिया गया है, लाइक के बटन को जरूर आप लोग प्रेस करिएगा। चलिए जरा अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वांटम नंबर जो है हम लोग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पूरा ये क्वांटम नंबर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो सिर्फ अपने बुक के ही क्वेश्चन लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बैठेंगे तो उसके भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी वे से। देखिए जरा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन about the orientation of electrons। देखिएगा जरा ध्यान से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन 2 ओरिएंटेशन का है, 3 ओरिएंटेशन का है, 4 ओरिएंटेशन का है, 5 ओरिएंटेशन का है कि 6 ओरिएंटेशन का है। अभी मैं बता रहा हूं, आपको क्लियर होगा। इन सबसे पहले पढ़िए आप कि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जरा, it is denoted by the symbol स्मॉल m। देखिए ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बता रहा है और इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से। और इसकी जो वैल्यू वेरीज करती है, इट्स वैल्यू varies from -L to +L including 0। क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है इसकी वैल्यू होती है
माइनस एल से लेके प्लस एल तक इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी इंक्लूड करना। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि n की वैल्यू है हमारी 3, n की वैल्यू है हमारी 3, तो l की वैल्यू आपको पता है ना कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। अगर हमसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो किसमें है, यस, पी और डी, ये यस वाला है, ये p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी l की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यानी l इज इक्वल टू अगर 2 हो तो m की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो m की वैल्यू क्या कर रहा है, माइनस l से लेके प्लस l तक वैरीज करेगी, यानी माइनस l, यानी देखें हम लोग -2, -1, 0, +1 और +2, 1 2 3 4 5, ये देखो माइनस यल से लेके प्लस यल तक, माइनस यल से लेके कहां तक, प्लस एल तक इसकी वैल्यू होती है, कहां तक होती है, माइनस एल से लेके और प्लस एल तक इसकी वैल्यू होती है। इतना समझ में आया आपको? तो देखिए जरा, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमको कितना वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू ये 1 2 3 4 5, हमको 5 वैल्यू मिल रही है ना, 5 वैल्यू मिल रही है, यानी इसका ओरिएंटेशन कितना है, 5 ओरिएंटेशन है इसका। इसका ओरिएंटेशन अगर कोई पूछे तो 5 ओरिएंटेशन है, इसका ओरिएंटेशन कितना है, 5 ओरिएंटेशन है। जितनी वैल्यू m की जितनी वैल्यू, ये m है ना, m की वैल्यू जितनी उतना ही उसका ओरिएंटेशन। तो 5 वैल्यू 1 2 3 4 5 वैल्यू मिली है, तो ओरिएंटेशन कितना, 5 ओरिएंटेशन हो गया। अगर हम लोगों से कोई कहे कि l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा देखो तो, l की वैल्यू 0 हो तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एल से लेके प्लस एल तक ना, कितनी हो रही है, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कितनी निकालना, माइनस एल से लेके और कहां तक, माइनस एल टू लेके प्लस एल तक इसकी वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू जरा हम लोग निकाल दें, तो देखो जरा, माइनस एल है और इधर हमारा ये प्लस एल है, माइनस एल है और ये हमारा प्लस एल है, इसकी वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो एल इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0 ही बात है, नॉर्मल सी बात है कि 0 हो जाएगा। अगर कोई कहे हम लोगों से कि l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस एल से लेके प्लस एल तक ना, यानी m की वैल्यू निकालना है तो माइनस एल से लेके प्लस एल तक इसकी वैल्यू, यानी कितनी कितनी, -1 0 +1, 3 वैल्यू मिली ना, 3 वैल्यू हमको मिली, यानी इसका ओरिएंटेशन कितना हो गया, इसका ओरिएंटेशन हो गया 3 ओरिएंटेशन, 3 ओरिएंटेशन इसका हो गया, इसका ओरिएंटेशन कितना हो गया, 3 ओरिएंटेशन हो गया। ऐसे ही हम लोग और लगा सकते हैं, अगर हमसे कहे कि l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 तो हम लोगों ने लगाया है ना, l की वैल्यू 3 पे देखते हैं, कहे कि l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू कितनी, तो m की वैल्यू निकालेंगे वही माइनस एल से लेके प्लस एल तक, यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 वैल्यू हमको मिल रही है, 7 वैल्यू मिली। इसका ओरिएंटेशन कितना हो गया, ये 7 ओरिएंटेशन हो गया, इसका ओरिएंटेशन कितना हो गया, 7 ओरिएंटेशन हो गया। जरा देखिए आप लोग ध्यान से, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एक ऐसा क्वांटम नंबर्स है
जो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू वेरी करती है वो -l से लेके +1 तक। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1। l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से लेके +2 तक। l की वैल्यू 3 है तो -3 से लेके +3 तक इंक्लूडिंग 0। इतने का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइक कमेंट जरूर करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए जरा अब हम लोग देखते हैं, जो लास्ट हम लोग के लिए बच गया उसको देखते हैं, और वो हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर अगला जो बचा हुआ है हम लोग का वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ना, इसको और इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई सिंबल स्मॉल s, ROR MSB, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है कि इस जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी क्लॉकवाइज हैं, या फिर वो ऐसे करके हैं एंटी क्लॉकवाइज हैं, और इसकी वैल्यू को बताता है। अगर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसके लिए वैल्यू होती है +½ और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो -½ होती है। यानी एक ऑर्बिट के अंदर दो अगर इलेक्ट्रॉन है, एक ये अपवर्ड डायरेक्शन का है, एक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, तो हम इसकी वैल्यू को +-½ के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जान लिया कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, और इसको हम लोग सिंबल s या फिर ms से डिनोट करते हैं। अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे, अगर डाउनवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे, और क्लॉकवाइज की वैल्यू होती है +½ और डाउनवर्ड वाली की वैल्यू होती है -½ ये यही हमारा है। तो अगर इस डायरेक्शन में देखने को मिले इसकी वैल्यू +½ ऐसे देखने को मिले तो इसकी वैल्यू -½ ये कौन बताएगा? तो स्पिन क्वांटम नंबर्स बताएगा। कौन क्वांटम नंबर बताएगा? तो हमारा ये जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर ही बताएगा। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानी। अब इस क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चंस भी हमने साथ ही साथ आपको कराते रह चले आए हैं कि अगर n की वैल्यू आपको दी गई है तो उसी n की वैल्यू से हम l की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसी से हम लोग m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और m की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग s की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस होंगे उसको मैं आपके लिए सॉल्व करा दूंगा। तो आप मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, जितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना उनको जल्द से जल्द हो सकेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय